हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे हर्ष तो स्कूल चले गए हैं और निष्ठा जा रही हैं अभी। और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर क्या करें, उठना तो पड़ेगा ही। बच्चों को काफ़ी दिनों से छुट्टी हो रही थी बच्चों के स्कूल की, तो फिर मैंने सोचा आज तो इनको भेजना ही है। तो फिर मैंने उठ करके इनके लिए नाश्ता पानी बनाया और फिर इनको मतलब तैयार किया और अब इनको मैं भेज रही हूँ। हर्ष जा चुके हैं। हर्ष का स्कूल 7 बजे का है और इसका स्कूल है 8 बजे का। तो इसको इसके पापा छोड़ने के लिए जा रहे हैं, बाइक से छोड़ करके आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं अब अपनी चाय लेकर के बैठ गई हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे जाते नहीं हैं स्कूल तब तक इतनी हड़बड़ी मची रहती है, काम की जल्दबाजी रहती है, तो मुझे चाय पीने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए अब मैं तसल्ली से बैठ करके चाय पीऊँगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और बच्चे सभी स्कूल जा चुके हैं। मतलब सभी क्या, 2 ही तो बच्चे हैं। तो हर्ष पहले चले जाते हैं और निष्ठा बाद में जाती हैं। तो हर्ष 7 बजे चले जाते हैं, निष्ठा अब गई हैं 8 बजे। तो अभी 8 बज गए हैं और बच्चों के जाने के बाद तसल्ली से मैं यहाँ लेकर के बैठी हूँ चाय। तो ये चाय मैं आराम से पीऊँगी बैठ करके। जब तक बच्चे नहीं जाते हैं तब तक बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी मची रहती है, चाय पीने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो अभी बच्चे चले गए तो मैं यहाँ चाय लेकर के बैठ गई हूँ। आ जाइए आप भी मॉर्निंग टी पीने के लिए। आइए मॉर्निंग टी पीते हैं। एकदम आराम से तसल्ली से बैठ करके चाय पीऊँ ना, तो तभी चाय पीने का मज़ा आता है। तो अभी बस हस्बैंड के लिए रोटियां बनानी है। सब्ज़ी मैंने बना दी है, अंडा कड़ी, और बस रोटियां बना के तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर रोटी बनाने जाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी हो गए सुबह के 9:45 बजे का टाइम, 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे मेरा खाना पीना बन गया है। खाना पीना बनाने के बाद में फिर मैंने बर्तन वगैरह धुल के रखे और फिर उसके बाद में अब मैं जा रही हूँ अपना ये घर समेटने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। 2 दिन में बुखार में पड़ी रही थी, तो बिल्कुल भी मेरे से काम नहीं हुआ घर का। मतलब जो डेली रूटीन का काम होता था वो तो हो जाता था। तो कल मैंने अपने बच्चों से झाड़ू पोछा करवाया था, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी उठा भी नहीं जा रहा था, बेड पर ही पड़ी रही थी मैं, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी तेज चक्कर आ रहे थे, खड़ी हो रही थी। तो अभी थोड़ा सा आराम है मुझे। 2 दिन मैंने दवा खाई है लगातार, तो अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ मैं। तो अब मैं जा रही हूँ इस घर को समेटने के लिए, क्योंकि घर की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है 2 दिन में। और जन्माष्टमी वाले दिन मैंने बहुत सारी सफाई भी की थी, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा जन्माष्टमी वाले दिन का। तो बहुत सफाई की थी, लेकिन फिर भी सफाई रह नहीं पाती है, क्योंकि बच्चों वाला घर है, तो सफाई अकेला इंसान कब तक करे। और फिर 2 दिन हो गए मुझे बुखार में पड़े हुए। तो दिखाती हूँ आप लोगों को घर की हालत कैसी हो रही है। देखिए देखिए, इस तरह से घर की हालत हो रही है। किचन मेरा देख सकते हैं, बर्तन मैंने धुल के रख दिए हैं और फ्रिज पर देखिए कितना सामान जमा हो गया है। इतना सामान मैं कभी नहीं रहने देती हूँ फ्रिज पर। और ये बस सब सामान यहीं पे जमा कर दिया है बच्चों ने और अश्विन ने, सब यहीं पे रख दिया ला के। और इधर देखिए कूलर पे भी कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। और यहाँ बेड पर बेडशीट डालनी है मुझे, तकियों पर खोल चढ़ाने हैं, मतलब कवर चढ़ाने हैं तकियों पर। और इधर देखिए अलमारी सारी मैस हो गई है, मतलब बेकार हालत हो गई है अलमारियों की, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन बच्चों को तैयार किया, मैं भी तैयार हुई, तो वही कपड़े सब निकले हुए पड़े हुए हैं। देखिए जन्माष्टमी वाले दिन के येलो येलो कलर के कपड़े आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ये जो ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, ये मुझे धुलने हैं, ये धुलने के लिए हो गए हैं 2 दिन में, क्योंकि 2 दिन मैंने कोई भी काम नहीं किया, कपड़े वगैरह कुछ नहीं धुले। और ये देखिए अलमारी में कपड़े सेट करके लगाती हूँ मैं, मतलब फोल्ड करके, और बच्चों ने देखिए ये कर दिया है। तो अभी चलिए इसको सबको मैं मतलब साफ़ करूँगी, सारी अलमारियों को। देखिए सारी अलमारी मैस हो गई हैं, तो इनको क्लीन करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए लग जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, लग जाते हैं काम पर। काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना तो हमें ही है। चाहे मैं 4 दिन बीमार हो जाऊँ, चाहे मैं 8 दिन बीमार हो जाऊँ, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो। तो चलिए काम पर लग जाती हूँ मैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे अलमारियाँ मतलब खाली कर लूँगी, क्योंकि ये अलमारियाँ मुझे देख देख कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और एक रोना भी आ रहा है कि किस तरह से मैंने साफ़ सफाई की थी जन्माष्टमी वाले दिन। पूरे दिन लगी रही थी मैं और फिर दोबारा से ये सब मैस हो गया। तो देखिए लहंगा भी बाहर निकला हुआ रखा है निष्ठा का, और ये सारी ज्वेलरी वगैरह सब अलमारी में मतलब ऐसे ही भर दी है मैंने, क्योंकि जन्माष्टमी वाले रात को ही मुझे बुखार आ गया था, व्रत वगैरह खोल लिया था मैंने उसके बाद में। तो तब से मैंने घर में कोई भी क्लीनिंग नहीं की है, कोई भी हाथ नहीं लगाया किसी भी अलमारी को। तो ये देखिए, ये मतलब चॉकलेट का डिब्बा है, तो इसमें ही मैं बच्चों के मतलब छोटे मोटे कपड़े रख देती हूँ, हैंकी वगैरह और सॉक्स वगैरह। तो इसको भी मैं मतलब
ऐसे सेट करके रख देती हूँ। तो ये देखिए धोती है हर्ष की, ये मैंने अपने हाथों से बनाई थी, सिली थी मतलब। अब इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। निष्ठा का लहंगा और धोती एक ही साथ में रख दूँगी पॉलीथिन में। और देखिए इसमें एक चुईया घुसी हुई है, जिसको मैं कैमरे में कैप्चर करना चाह रही थी, लेकिन वो आ ही नहीं रही है कैमरे में, बार बार भाग रही है। ये देखिए, तो इस एक चूहे ने मतलब बहुत सारा नुकसान कर दिया था। मतलब कपड़े तो नहीं काटे, शायद अगर मैं 2 दिन और नहीं देखती इस अलमारी को तो ये कपड़े काटने लग जाती। अभी तो इसने ये जो कपड़ों के नीचे पेपर बिछा हुआ है ना, न्यूज़पेपर, इसको काट दिया है। ये देखिए किस तरह से काट के पूरा मतलब रख दिया है इसने। अगर मैं 2 दिन और नहीं देखती, अलमारी को हाथ नहीं लगाती, तो ये कपड़ों पर नंबर लगा देती काटने का। तो वो तो मैं हर दिन मतलब देखती रहती हूँ अलमारियों को कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है इस वजह से। और कल तो मैं जब मुझे फीवर आ रहा था और मैं बेड पर पड़ी हुई थी, बच्चे मेरे झाड़ू पोछा कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं रो रही थी बेड पर पड़ी पड़ी, पर कर भी क्या सकती थी, उठा भी नहीं जा रहा था मेरे से बिल्कुल भी। बहुत कोशिश की मैंने उठ के खड़े होने की, लेकिन नहीं हो पाया। देखिए दोस्तों, अलमारी मैंने सेट कर दी है। ये देखिए कॉपी किताब सारी मैंने सेट कर दी है, और इधर कपड़े भी सेट कर दिए हैं, लगा दिए हैं फोल्ड करके। ये देखिए इस तरह से लगा दिए हैं। और अभी ये कपड़े पड़े हुए हैं नीचे, इनको मैं धुलूँगी। और ये कुकर मतलब बेकार हो गया है तो उसको ऊपर टाँग पे रखूँगी। और इधर ये सामान पड़ा हुआ है, जन्माष्टमी पे बच्चों को मैंने सजाया था, तो इनको मैं अपनी जगह रख देती हूँ इस सामान को। ये देखिए मुकुट वगैरह ये पड़े हुए हैं, सब चीज़ों को मैं एक जगह पर रख देती हूँ, जिससे कि ये अगली साल काम में आ जाएंगी। और मैं ऐसा ही करती हूँ, 1 साल सामान खरीदती हूँ और कई साल तक चलाती हूँ जब तक ख़राब नहीं होता है। तो अभी इसमें कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, तो मैं इन सब सामान को अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए फ्रेंड, पूरे घर की मेरी साफ़ सफाई हो गई है और यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ निष्ठा को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि 12 बजने ही वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है, क्योंकि घर में और भी लोग हैं जिन लोगों को मतलब मेरा वीडियो बनाना पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। जब कोई नहीं होता है मेरे कमरे के आसपास में, तो फिर मैं मतलब बोल कर वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर करूँगी इस वीडियो में, कर ही रही हूँ मतलब वॉइस ओवर। तो इस तरह से मैं वीडियो शूट करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत से, और पता नहीं किस किस तरह से मैं वीडियो शूट करती हूँ, फिर आप लोगों के पास भेजती हूँ एडिट करके। लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मेरा चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा है। और देखिए किस तरह से मतलब मैंने घर को साफ़ कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ निष्ठा को लेने के लिए। और जो मुझसे बाद में आए हैं उन लोगों के चैनल कब के मोनेटाइज हो गए, लेकिन मेरा तो बहुत टाइम ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कभी कभी तो मन करता है कि मैं चैनल डिलीट कर दूँ, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, 1-2 घंटे मतलब एडिटिंग करनी पड़ती है, पूरे दिन कैमरा उठाकर घूमना पड़ता है, और अकेले ही सारी वीडियो शूट करती हूँ मैं, और अकेले ही एडिट करती हूँ, कोई भी मतलब किसी का भी सहारा नहीं है। फिर भी मतलब पता नहीं क्यों आप लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आता है मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे भी मतलब सपोर्ट करिए, और मुझे भी मेरे वीडियो जो मैं डालती हूँ, इतनी मेहनत से बनाती हूँ और फिर एडिट करती हूँ, इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो शायद मैं भी कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में, अपने चैनल को आगे बढ़ा पाऊँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए निष्ठा को लेने जाने से पहले मैंने दवाई नहीं खाई थी सुबह वाली, तो अब 12 बज रहे हैं, मतलब 12 बजने ही वाले हैं, तो मैं यहाँ पे दवा खा ले रही हूँ और फिर मैं चलती हूँ निष्ठा को लेने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आप लोगों से यहीं पे विदा ले रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग किसी भी तरह से अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड एंड राधे राधे।